नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम भिवानी जिले के बवानी खेड़ा गांव में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के मुखिया संजू दास हैं, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष है। करीब 1.5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनके पैर में रॉड डाली गई है और वे अब सही से चल फिर या काम नहीं कर पाते। घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनीता देवी पर है, जो किसी तरह घर और पूरे परिवार का गुजारा संभाल रही हैं। परिवार में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता भी हैं, जिससे जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि घर का खर्च और इलाज का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह परिवार हर दिन संघर्ष करते हुए जीवन जी रहा है। लेकिन मानव सेवा के इस पवित्र कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को समय समय पर राशन किट और दवाइयों की सहायता दी गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम बवानी खेड़ा में पहुंचे हैं और जिला भिवानी है। संत रामपाल जी महाराज, धर्मार्थ का दूसरा नाम है, और संत रामपाल जी महाराज आज उस गरीब का सहारा है जो बिल्कुल असहाय है, निर्धन है और कुछ खा कमा नहीं सकता। जहाँ हम खड़े हैं ये बवानी खेड़ा है और एक गरीब परिवार के पास पहुंचे हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, तीसरी बार इस परिवार की सहायता के लिए पहुंची है। परिवार में 2 बुजुर्ग दंपत्ति है और जो मुखिया हैं वो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं, और उनका एक लड़का है जिनकी उम्र लगभग 24-25 साल है। वो भी जो है बीमारियों से ग्रस्त है। अभी कुछ दिन पहले उनको बिजली का करंट लग गया था, जिसके कारण वो अपाहिज हो गए थे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसका जो इलाज भी है चंदे की राशि से करवाया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचते हैं, परिवार की कंडीशन देखते हैं और उनको ये राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार तीसरी बार जो है इस परिवार की सहायता के लिए पहुँचे हैं। चलिए चलते हैं उस परिवार के पास, उस घर में हम चलते हैं और परिवार की कंडीशन हम जानेंगे कि पहले और आज में क्या कुछ बदलाव हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या कुछ सहायता लेकर पहुँचे हैं, ये भी हम जानेंगे। दर्शकों ये वो परिवार है, ये भाई साहब हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि करंट लगने की वजह से इनका एक पैर जो है खराब हो गया था, और माता जी हैं और अंकल जी हैं जो घर के मुखिया हैं। आप देख सकते हैं हालत इनकी कैसी है, और पूरा जो दारोमदार है अब आंटी जी के ऊपर है। संतरामपाल जी महाराज जी आप देख सकते हैं इनके लिए जो राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। क्या कुछ बदलाव आए हैं जीवन में, आंटी जी से पूछते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आंटी जी, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार तीसरी बार आपकी सेवा में हाजिर हैं, और आज भी देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं आपके लिए। आपने फ़ोन किया था या खुद से आए हैं? खुद से आए हैं जी। खुद से आए हाँ हैं? जी। अच्छा। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कितना ख़्याल रखते हैं और पता होता है कि परिवार को क्या कुछ ज़रूरत है, इस हिसाब से ये जो राहत सामग्री भी लेकर पहुँच जाते हैं। ये बताइएगा जो पहले जो 2 बार सहायता मिली है, उस सहायता में क्या कुछ संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुँचाया गया है? सारा सामान पहुँचाया गया है। पैसे दवाई के लिए पैसे भी आए 2 बारी। जी। हाँ जी, सब कुछ सेवा में हाज़िर हैं हम तो खूब। जी, जो पहले आपको चिंता थी खाने-पीने की और दवाइयों की चिंता थी, क्या आज भी है आपको? नहीं जी, नहीं है। खाने-पीने का सामान जी रामपाल की तरफ से आ जाता है जी सारा ही। जी। तो कोई टेंशन नहीं है अब तो। अब कोई टेंशन नहीं है किसी नहीं तरह जी, की भी। नहीं जी। जी। ये भाई साहब हैं, इनको भी जैसे आप देख सकते हैं इनका एक पैर है वो करंट की वजह से खराब हो गया है। थोड़ा-सा दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को सर? ये आप देखिएगा सर, एक बार थोड़ा-सा बताएँगे सर क्या कुछ हो गया था? ये करंट लग गया था मेरे को, हुँ, हुँ। 10 साल पहले लगा था। हुँ, तो अभी ठीक हो बदलाव आ रहा है इसमें। बदलाव आ रहा है। हाँ,
क्या कहना चाहेंगे चंद्राम्पा जी महाराज जी के लिए जो आपकी सहायता कर रहे हैं, दवाइयों पानी का भी खर्च पहुँचा रहे हैं उसके लिए? हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है, सही है, बढ़िया हो रहा है। पहले से राहत हाँ, महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से बहुत। जी। बाबूजी भी हमारे साथ में हैं। सर आपको भी ये बीमारियाँ हैं कि क्या कुछ बीमारी बता कन बताइए? कैंसर पड़ रहे हैं कैंसर फट गया है आपको? हाँ जम फट गया हुँ, रीढ़ के जम गड़ गई हुँ। हाँ हार्ट निकल गए अच्छा, अच्छा। सोया नहीं जाता रात को बैठे रहता सर जी। इस साइड सो तो दर्द है इस साइड दर्द हुँ। डेड जख्म है काफी दुखी हो रहे हैं कुछ कहना चाहते हैं चंद्राम्पा जी महाराज जी से आपकी सहायता के लिए? हाँ बहुत सेवा कर दे रहे हैं दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार में 3 सदस्य हैं और हालत मुखिया की कैसी जो दयनीय अभी बनी हुई है और चंद्राम्पा जी महाराज जी से आज हमारे साथ में है। जानेंगे इस परिवार की सहायता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बाबूजी नमस्कार। सच्चाई भी बाबूजी लगातार सेवा पहुँचा रहे हैं आप इस परिवार के लिए। आज क्या कुछ सहायता लेकर आए हैं? आज राशन लेकर आए हैं जी। ये परमात्मा की दया से जी। 15 किलो आटा है जी। और 2.5 किलो चावल है हुँ, 2 किलो चीनी है जी। और एक चाय का पैकेट है हुँ, एक दूध का डब्बा है हुँ, और सरसों का तेल है जी। 2.5 किलो आलू है हुँ, 2.5 किलो प्याज है हुँ, और एक बेसन का पैकेट है जी। एक दलिए का है हुँ, एक साबुत चना है हुँ, एक चने की दाल है हुँ, एक हरी मूंग की दाल है हुँ, एक फिर दाल है मूंग की हुँ, फिर नहाने का साबुन है हुँ, और कपड़े धोने का साबुन है कपड़े धोने का सरफ है हुँ, जीरा है धनिया है लाल मिर्च है हल्दी है टाटा नमक है अचार है हुँ। ये सारा सामग्री रसोई का सामान लेकर परमात्मा की दया से यहाँ पहुँचे हैं जी। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे जो चंद्राम्पा जी महाराज आज पूरा रसोई का सामान आपके लिए लेकर आए हैं? बस यही कहना चाहूंगी जी, मेरे तो बहुत सहायता कर रहे जी, इसी तरह मेरी सहायता होती रहेगी तो मैं मार नहीं खाऊंगी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे अंकल जी के लिए भी उन्होंने बताया है कि जिस तरह से आप कहते हैं उसी तरह से दवाइयों के लिए भी पहुँचा रहे हैं और और कुछ आए हैं दवाई के लिए, बाकी इसको दवाई लगती तो नहीं है, सबने जवाब दे दिया। अब तो डॉक्टरों ने सबने कहा कि इसकी सेवा करो घर जाके। इसकी पट्टी वगैरह भी घर ही करते हैं, कोई करने नहीं आता, ना कोई डॉक्टर आता, कुछ नहीं आता, यहाँ पट्टी खुद करती हूँ मैं। सहायता चाहते हैं आप चंद्राम्पा जी महाराज जी से? हाँ बहुत से सहायता है आप चाहते हैं कुछ सहायता अंकल जी के लिए कुछ ऐसी सहायता हो? हाँ जी, कोई करेगा तो देखो सहायता हम तो यही कर रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, बहुत सहायता कर रहे हैं और भी आगे भी हम तो इन्हीं के भरोसे हैं, जो कुछ करेंगे ना यही करेंगे। और भाई की अब हालत कैसी है? भाई का तो अब 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन बाद इसका ऑपरेशन है अग्रोय मोड़। हाँ जी, इसका ऑपरेशन होएगा, इसकी पित्त की थैली में गांठ है, कोई वो निकालनी है। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार बीमारियों से जूझ रहा है और आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि एक साथ दो दो लोगों का जो है इलाज करवाया जाए। चंद्राम्पा जी महाराज लगातार इस परिवार की सहायता कर रहे हैं, दवाइयों का खर्च पहुँचा रहे हैं और चंद्राम्पा जी महाराज शीशे हमारे साथ में है। सर आप देख ही रहे हैं कि कितनी नाजुक स्थिति इस परिवार की है। परमात्मा की दया से हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे इनकी सहायता के लिए जैसे इनको कैंसर हट गई है और इसका ऑपरेशन होना है इनके पास कोई आय का साधन है नहीं तो हम प्रार्थना लगाएंगे परमात्मा से। जी दर्शकों देख सकते हैं और चंद्राम्पा जी महाराज जी बिल्कुल उदास नहीं करते, निराश नहीं करते अपने प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी। तो इस परिवार के भी चंद्राम्पा जी महाराज जरूर सुनेंगे, ये उम्मीद हमारी है। और आज जैसे अंकल जी परेशान हैं, आंटी परेशान है, इनकी परेशानी जल्दी ही दूर चंद्राम्पा जी महाराज जी करेंगे। और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि चंद्राम्पा जी महाराज जी द्वारा ये जो परोपकारी कार्य गरीब और बेसहारा लोगों के लिए किए जा रहे हैं उसको कवर करने का हमें मौका मिला हुआ है। आप देख सकते हैं ये परिवार कितना असहाय है
और किस तरह से अपनी परेशानियां आपके सामने हैं इस परिवार की, और इस परिवार का सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और आप भी हमें सपोर्ट करते रहें, और ये जो वीडियोज़ हैं हम बनाते हैं इनको आप उस गरीब बेसहारा परिवार तक पहुंचाएं, और देखें किस तरह से संत रामपाल जी महाराज उनका जो है ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब